अब हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे एंड ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पे पढ़ाना मुश्किल होता है, स्क्रीन पे पढ़ाना इज़ मच मच ईजियर। वहाँ पे लाइटिंग लोटिंग देखनी पड़ती है, स्टेबलाइजेशन देखनी पड़ती है। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं जितना भी बचा हुआ है। तो अब हमारा रह गया है एबिलिटी। तो एबिलिटी में हमारे पास सिर्फ दो आते हैं, दो मॉडल्स आते हैं, कैन एंड कुड। तो अब कुड जो होता है वो कैन की पास्ट फॉर्म होती है, तो इससे सिंपली बस इतना होगा कि कैन होता है वो प्रेजेंट में दिखाएगा, कुड पास्ट में दिखाएगा। तो कैन का बिल्कुल जर्नल मीनिंग कि आई कैन डू दैट, मतलब कोई भी वो काम जो आप अभी प्रेजेंट टाइम में कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी काम जो भी होगा ना, इवन ए बी सी डी, बडी कैन डांस, ये भी एक कैन का एग्जांपल आता है, ठीक है। कुड का एग्जांपल क्या आएगा कि आई कुड डू दैट, मतलब कि मैं वो कर सकता था। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी मैं नहीं करता, बट जब मैं छोटा था तब मैं स्विम कर सकता था, ठीक है। तो आई कुड स्विम फार बेटर देन एनी वन एल्स। तो ठीक है, ये एबिलिटी का आता है कि आपकी कोई भी पास्ट और प्रेजेंट की चीज़ जो आप कर सकते थे या कर सकते हो। ये तो बात हो गई पास्ट और प्रेजेंट की। व्हाट अबाउट फ्यूचर? अगर आपको फ्यूचर के लिए यूज़ करना हो तो आप क्या करोगे? तो फ्यूचर के लिए आप यूज़ करोगे बी एबल टू, मतलब कि ये आपका मॉडल लगेगा। मतलब यहाँ पे शैल बी एबल टू आ सकता है या विल बी एबल टू आ सकता है। तो मोस्टली विल लगाते हैं, तो हम यहाँ पे विल बी एबल टू लगा देंगे, ठीक है। तो विल बी एबल टू आप यूज़ करोगे फ्यूचर के लिए कि अभी आप कोई चीज़ सीख रहे हो, तो मतलब कि आई विल बी एबल टू प्ले गिटार। तो ठीक है, आपके पास आपका प्रेजेंट आ गया, आपके पास आपका पास्ट आ गया, और आपके पास आपका फ्यूचर आ गया, ठीक। अब वैसे तो तुम्हारी वो चारों ट्रेड्स हो गई हैं जो डेफिनेशन में बताई थी, बट उनके अलावा ना एक एडवाइस, एक ट्रेड है जो कि इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो एडवाइस भी तुम्हें आनी चाहिए। तो एडवाइस करते हैं। तो एडवाइस में क्या आता है? शुड स्लैश और टू एंड वुड। तो ये दो या तीन, मान लो ये तीनों आते हैं एडवाइस में, ठीक। तो इनका यूज़ कैसे होता है वो देखते हैं। शुड एंड ऑट टू में बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। मैं तुम्हें बताया था, ऑट टू थोड़ा मोरली यूज़ होता है कि जब भी आपको कोई मोरल्स आपको किसी को सिखाने हो ना, तब वो यूज़ होता है। तो आपको किसी मोरली एडवाइस देनी हो ना, तब आप ऑट टू यूज़ करोगे। एंड शुड आप यूज़ करोगे जब आपको एक जनरल एडवाइस देनी हो, या फिर शुड आपका यूज़ होता है जनरल एडवाइस के लिए। शुड आपका यूज़ होता है अगर आपको किसी को कुछ मना करना है, या आपको किसी से कुछ एडवाइस में कुछ क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। मतलब आप एडवाइस ले रहे हो किसी से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूँ तो जनरल में देखो, आप इसको पास्ट में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें मैं लिखता हूँ यू शुड ईट हेल्दी फूड। ऐसे ही आप कोई पास्ट में भी दे सकते हो, तो वहाँ पे बस हैव आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और लास्ट फॉर्म आ जाएगी वर्ब की। तो यू शुड हैव गॉन टू द पार्टी, है ना। ये एक पास्ट फॉर्म हो गई कि तुम्हें जाना चाहिए था, ठीक। नेगेटिव इसका कह सकते हैं यू शुड नॉट ड्राइव फास्ट। ओके, तो शुड नॉट की एक शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है? शुडेंट बनती है। ये तुम्हें पता होगा, आई होप पता होगा, है ना। क्वेश्चनिंग की बात करें तो क्वेश्चनिंग में शुड ना पहले आ जाता है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ शुड आई गो देयर। मतलब आप किसी से पूछ रहे हो, आप किसी से एडवाइस मांग रहे हो कि क्या मेरे को जाना चाहिए क्या वहाँ पे, है ना, खतरा भी हो सकता है मेरी जान को, ठीक। तो आप बात करते हैं वुड की। वुड रह गया हमारा। तो वुड हम लोग ना बेसिकली वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हम लोगों को किसी को ये बताना होगा कि हम अगर तेरी जगह होते ना तो हम क्या करते, ठीक है। मतलब समझ सकते हो ना कि यार अगर मैं होता ना तो मैं ऐसा ना करता, मैं होता तो मैं ये करता। तो वहाँ पे आप वुड यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इफ़ आई वर यू आई वुड रिटर्न द बुक। मतलब कि अगर मैं तू होता ना तो मैं बुक रिटर्न कर देता। सही बोला ना मैंने? कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। कि अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं तो वो बुक वापस कर देता, ऐसे मेरे को चोरी नहीं करनी। या कई बार आपको ज़रूरी भी नहीं है कि आपको ये इफ़ आई वर यू लगाना ही है। मतलब आप अपनी तरफ से भी कुछ कह सकते हो, मतलब सीधा ही। जैसे कि मैं क्या लिखूँ, आई वुड गो फॉर द ब्लू वन, राइट। कि मैं तो नीले वाले के लिए जाता, ठीक है। तो इसमें आपने इफ़ आई वर यू नहीं लगाया, बट आपकी सेंस जो है सेंटेंस की वही बन रही है। तीसरा जैसे शुड में आया था ना कि शुड में आपका नेगेटिव भी आ सकता है, तो यहाँ पे भी आपका नेगेटिव फॉर्म आ सकता है कि मैं अगर तेरी जगह होता तो मैं ये चीज़ ना करता। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं आई वुडेंट ईट दैट, है ना, मतलब मैं ये ना खाता। अब आप यहाँ पे भी इफ़ आई वर यू लगा सकते हो, इफ़ आई वर यू आई वुडेंट ईट दैट, कि तेरी जगह मैं होता तो तेरी जगह मैं ना खाता, मैं ये ना खाता, ठीक है। तो उस सेंस से आप समझ जाओगे। और चौथा हमारा क्या बचा? क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग भी आप इससे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वट वुड आई डू, कि मैं क्या करता। अब जैसा कि तुम समझ ही गए होगे कि शुड आपको कहाँ लगाना है, जहाँ पे आपको
आज या कल, बीते हुए कल की बात करनी है, ठीक है। और आपने वुड कहाँ लगाना है, वुड एक दे रहा है ना, एक आपको फ्यूचर सेंस, एक फ्यूचर की टोन दे रहा है आपको वुड, है ना। तो वुड आपको फ्यूचर में यूज़ करना है, और मतलब ज़रूरी नहीं है बट फ्यूचर की टोन वुड देता है, ये बता रहा हूँ। और आपको शुड या ought to आपको प्रेजेंट और पास्ट में, अब शुड और ought to ना आप दोनों जगह लगा सकते हो, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। शुड और ought to आपको प्रेजेंट पास्ट में, और वुड आपको फ्यूचर में, ठीक है। बट वुड आप प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो लोग बहुत कॉमनली करते हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम मॉडल्स को मॉडल्स बुलाना। तो अब पहली मिस्टेक क्या आती है कि जब आप कोई भी किसी की एबिलिटी या कुछ बता रहे हो ना, ठीक है, तो आपको वहाँ पे उसकी वर्ब की फॉर्म नहीं चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि अब मान लो अगर मैं किसी को जर्नल में बोलूँ कि अगर मेरे को वो डांस करता है, ठीक है, तो अगर मेरे को इसको प्रेजेंट सिंपल में बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा, ही डांसेस, राइट। बट अगर इसी सेंटेंस को मैंने उसकी एबिलिटी की फॉर्म में बताना हो तो मैं क्या लिखूंगा, ही कैन, क्या लिखूंगा, डांसेस लिखूंगा या डांस लिखूंगा, ही कैन डांस। सो मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर जो ये मैंने एस लगाया, ये यहाँ पे प्लूरल या सिंगुलर में नहीं लगेगा अगर आप किसी की एबिलिटी या किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। सेकंड है यूजिंग टू विद पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी जब भी यूज़ कर रहे हो कोई मॉडल, तो आप उसके साथ टू लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, शी माइट मीट अस, ये तो नहीं लिखेंगे कि शी माइट टू मीट अस, है ना। तो ये वाला गलत सेंस देगा कि आप जब भी पॉसिबिलिटी लगा रहे हो तो वहाँ पे आप टू लगा रहे हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी इसलिए लिखा है क्योंकि जनरली ना जो देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो वो बच्चे मेजरली पॉसिबिलिटी के साथ लगाते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आप टू कहीं भी मत लगाओ जहाँ पे सेंस नहीं बन रही है। तीसरा आता है यूजिंग डोंट, आरंट, इजंट, वाजंट या एटसेट्रा, हैवंट, वोंट, जो सारे जो नॉट के साथ आते हैं ना, तो वो सारे यूज़ करना। कहाँ पे, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जैसे मैंने ऊपर वाला जो एग्जांपल लिया था वही कर लेता हूँ, यू शुड नॉट ड्राइव फास्ट, ठीक है। आपने ये लिखा था, ना कि ये, ठीक है, या फिर यू शुड डोंट ड्राइव फास्ट। तो जब भी आप किसी को एडवाइस दे रहे होगे तो वहाँ पे ये सब यूज़ करना, या कहीं भी कोई नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे होगे तो वहाँ पे ये सब यूज़ करना, जबकि वहाँ पे इनकी सेंस नहीं बन रही है। तो यहाँ पे आप सिर्फ, जब भी स्पेशली एडवाइस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप सिर्फ नॉट यूज़ करोगे, वुडंट, शुडंट, ठीक है, कुछ भी वैसा नहीं यूज़ करोगे जो कि आपकी सेंस में ना जा रहा हो। वैसे आप कर सकते हो बट अगर आउट ऑफ सेंस जा रहे हैं तब नहीं करोगे आप, ठीक है। हो गया, बस मेरे हिसाब से तो बहुत है यार। और बहुत दिन लगे इस वीडियो को आने में, पता नहीं वो बस क्या बताऊँ, मसक्कली का गाना सुन के मैं मर गया था थोड़े दिनों के लिए। तो एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय।